निकल रहे हैं आप, एक समस्या से बाहर आ रहे हैं आप, प्रभु आपके लिए कुछ उपाय निकाल दे रहा है। वो कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग आ रहा है आपके जीवन में, कुछ एक नौकरी का खबर आ रहा है आपके घर में। इसी प्रभु एक बड़ा लीडर प्रभु आपको बनाने जा रहा है, आपका नौकरी में प्रमोशन होने जा रहा है, आपका नौकरी में सैलरी बढ़ने जा रहा है। इसी प्रभु आपका घर का काम काज में वो रुपया पैसा में डबल ब्लेसिंग आ रहा है, कुछ सैलरी बढ़ रहा है, कुछ सैलरी बढ़ रहा है। इसी प्रभु अभी पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर होने जा रहा है। आपके घर में आज रात प्रभु से दर्शन मिलने जा रहा है, सारे भूत को देखने जा रहा है। ओ हालेलुया, आपका बीमारी से छुटकारा होने जा रहा है, आपका टेस्टिमनी देने जा रहा है, बड़ा एक्सीडेंट से बचने जा रहे हैं, ओ बड़ा बदनामी से बचने जा रहे हैं, नीचे जाने से बचने जा रहे हैं। बात आपके फेवर में है, पवित्र आत्मा हमारे आगे आपके ऊपर जिनको खड़ा होकर यहाँ प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, उसका उत्तर आ रहा है। बीमारी महीना में ही किसी का उत्तर आ रहा है। जिसका पेपर बढ़ रहा है, प्रभु बढ़ रहा है, आप बड़ा संकल्प से बाहर आ रहा है, बड़ा समस्या से बाहर आ रहा है, पढ़ाई लिखाई में प्रभु आपको मदद करने जा रहा है, अच्छा एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपका। इसी को बुद्धि ज्ञान देगा परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान देगा। आपके घर का झगड़ा खत्म कर रहा है, आपका कोर्ट केस सॉल्व हो रहा है। इसी को God is there मेरे गाँव, वहाँ जितने लोग यहाँ खड़ा है देख रहा हूँ, परमेश्वर का बादल से घेर दिया है। आपके पास गॉड का ग्राउंड यस घेरे से बादल आपको घेर रहा है, बादल घेर रहा है। आप परमेश्वर का प्रोटेक्शन के अंदर आ गए। प्रभु आपके लिए लड़ेगा, प्रभु आपके लिए लड़ेगा, प्रभु आपको बचा लेगा, प्रभु आपको बचा लेगा। प्रार्थना करो प्रभु से। छोटे छोटे बातों में आपको बहुत सारा आशीष है, ब्लेसिंग है। हमारे लोग बहुत बड़ा बड़ा बात मानेगा बोलता है, लेकिन छोटा छोटा बातों को ध्यान नहीं देता है। हाँ, मूसा ने इस्राएलियों को सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, सारे मंडली को, सारे टीम को बिठाकर मूसा ने कहा, जिन कामों की करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जो जो काम को परमेश्वर ने करने के लिए तुमको आज्ञा दी है, वे ये है, हाँ 6 दिन को काम काज किया जाए। क्या बोला है? 6 दिन काम काज किया जोर जाए। से बोलो, 6 दिन क्या करना चाहिए? 7वां दिन में क्या करना है? चर्च में आता भी है लेट और जाता भी सबसे पहले। आंख बंद करने से पहले कुछ लोग फुर्र करके गायब हो जाता है। हेलो, ऐसा आदमी कैसे उसका काम काज में आशीष होगा? ऐसा आदमी का घर में शांति कहां से आएगा बताओ? क्योंकि यहां में यीशु मसीह क्लियर बोल दिया कि 6 दिन तुम काम पूरा करो, रात दिन 24 घंटा करना है करो, लेकिन 7 दिन जो है, एक दिन है, वो पूरा परमेश्वर का दिन होता है, उसको प्रभु को देना चाहिए। और आपका क्या है? 6 दिन में भी आप तो बिजी है ही है, लेकिन 7वां दिन में भी आप बिजी है। हेलो, समझ में आया क्या? तो प्रभु ब्लेसिंग करेगा तो किस लिए करेगा? गॉड अगर आपको आशीष देगा, आपको प्रोटेक्शन करेगा, क्यों करेगा? प्रभु का अगर छोटा छोटा बातों को अगर आप नहीं मानोगे तो। प्रभु यहाँ में नहीं बोल रहे कि पवित्र बनो, ऐसा नहीं बोल रहा है। रे आमीन बोलो जोर से, धर्मी हो जाओ, ऐसा नहीं।
लेकिन वो बोल रहे एक दिन मुझे दे दो। ताली नहीं बज रहा है, देखो कंजूस लोग, ये भी कंजूस है। हालेलुया। हम सोचा था आप लोग बहुत जोर से ताली बजाएगा, देखा है तो। और आगे, हाँ, सातवां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। सातवां दिन परमेश्वर के लिए हॉलीडे है, पवित्र दिन है, और वो दिन तुम पूरा परमेश्वर को दो। उसमें रुकिए, सामने वाला को बोलो, सातवां दिन, संडे का दिन, जैसा भी अब परमेश्वर को देना है। संडे का दिन में बिजी है। कुछ लोगों का आदत है सारा कपड़ा को जमा करके रखेगा, संडे का सुबह धुलाएगा। सारा काम को पेंडिंग करके रखेगा क्योंकि संडे में हॉलीडे है। और सुबह देखना चर्च में आने से पहले घर में कितना झगड़ा है, कपड़ा धुलाने का वजह से, नहाने का वजह से। हेलो, हफ्ता भर घर को पोछा नहीं मरेगा, लेकिन संडे का सुबह पोछा मरता है। प्लीज कृपा करके यह आदत को हटा दो। आमीन बोलो जोर से। संडे का सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर का दिन होता है, पूरा दो यार। आमीन। सामने वाला को बोलो, संडे का दिन, पूरा दिन परमेश्वर देने के लिए बोला। ऐसा उंगली दिखाओ, दो उंगली दिखाओ, बोलो 2 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, पूरा दिन। और हमारे यहाँ का क्रिश्चियन लोग क्या होता है, 1 घंटा, 11 बजे को आया, घड़ी देखते रहते बार बार, कब छुट्टी होगा। चलो, और ये लोग बाहर जाके सबको कंप्लेंट मारेगा, सारा विश्वासी में फैला देता है, इतना लेट पेट इसीलिए आने मन नहीं है। वो लोग ही ज्यादा ऐसा करता है जो सबसे देर में आता है। जो शुरू से आके 3 घंटे हमेशा रेगुलर आता है, वो कभी कंप्लेंट नहीं मारता है। जो बीच में गलती से एंट्री मार देता है ना, वो सबसे ज्यादा कंप्लेंट मारता है। आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस है चर्च में, आमीन बोलो जोर से, जो शुरू से हमारा साथ में होता है ना, वो लोग कभी कंप्लेंट नहीं मारते। जो गलती से एक बार आके दिखता है, ये पूरा वायरस फैला देता है। ये चर्च लेट है, जल्दी नहीं करता है, वहां में ठीक है, यहां में ठीक है। ये जो है ना, आपका ब्लेसिंग नहीं निकल रहा है। ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपका परिवार में के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि पूरा दिन परमेश्वर का है। हॉली स्पिरिट जैसा लीड करता है वैसा ले जाने दो। ताली बजाओ जोर से एक बार। पूरा दिन दो। सामने लगा बोलो, संडे का दिन, पूरा दिन परमेश्वर देने के लिए बोला है। अब यीशु को प्यार करता है, यीशु से ब्लेसिंग चाहिए, यीशु से चंगाई चाहिए, यीशु रास्ता खोलना है, यीशु प्रोटेक्शन करना है, यीशु घर में आना है, और आप यीशु मसीह को ही 2 घंटा देता है। हेलो, क्या मैं सही बोला? प्लीज ये आदत अगर आपके अंदर है, आज ही उसको निकालो। चलो, ये सब चीज जो है ना, ये शुरुआत में होता था। जो कुछ साधुसिस फरीसिस लोग जो नियम बना के रखा था, वो लोग ऐसा करता था। आमीन बोलो जोर से। नया नियम में ऐसा नहीं है। नया नियम में आप बाइबल में देखो, यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह कोई ना टाइम को उसने नहीं, ज्यादा वक्त प्रभु के लिए उसने अपना जीवन को दिया है, क्योंकि सब कुछ प्रभु से आता है, यीशु से आता है। आमीन। और आगे, ये मेरा मैसेज नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा है। रे मैसेज बाकी आज 4 बजेगा, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी आया, इसीलिए मैं देखेगा कौन जा रहा है, उसके लिए उल्टा प्रार्थना करेगा। रुको, पढ़ो उसको। उसमें जो कोई काम काज करे, जो कुछ काम काज करे, वो मार डाला जाए। हाँ, संडे का दिन में कोई अगर उल्टा उल्टा काम काज करेगा, इसमें बोला है वो मरेगा। आज मैक्सिमम लोग संडे में बिजी वाला लोग स्पिरिचुअल में मर गया। हेलो, 1 हफ्ता चर्च नहीं आएगा, 2 हफ्ता चर्च नहीं आएगा, 3 हफ्ता में देखना, हेलो, शर्म से और भी नहीं आएगा। लास्ट में 5 हफ्ता में 2 महीना के बाद बोल के, पास्टर हमने आधा मरा हो रहा है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो ना। पास्टर प्रार्थना कर सकता है, सॉल्व नहीं कर सकता है। सॉल्व करने वाला यीशु मसीह है। टाइम पास्टर को नहीं, यीशु को दो। आमीन बोलो जोर से। सामने लगा बोलो, संडे का दिन, पूरा दिन, जब तक चर्च में प्रोग्राम होता है, परमेश्वर को दो, तभी आपको आशीष आएंगे।
हालेलुया। अब यहाँ में बैठ रहा है ना, इसलिए भी आपको ब्लेसिंग मिलेगा। आमीन बोलो जोर से। क्यों? आप संडे का दिन में घर में आ गए ना प्रभु का चर्च में, इसीलिए आपको ब्लेसिंग मिलेगा। चाहे हमें कोई आपको लीड कराए ना कराए, आप अकेला आके बैठ के भी, हमें लेट के भी प्रार्थना करके बेहतर रहे ना, इस वचन के हिसाब में, क्योंकि आप प्रभु के घर में आया, इसीलिए आपको ब्लेसिंग करेगा। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए संडे का दिन में ना रजिस्टर में एंट्री कर रहा है, जैसे आएगा, ऑफरिंग देगा, भागेगा। ये आदत को छोड़ दो। अभी भी हमें कुछ लोग मैंने देखता है, कभी कभी आता है ऑफरिंग को फिश करके डाल के भागने के लिए करता है। ऐसे लोग जैसा है वैसे ही रहेगा, कभी सुधरेगा नहीं। और आप लोग भी ऐसे लोगों को दिखो भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में? अगर हमारा चर्च में भी आपका बगल वाला भी ऐसा करता है तो उसको कॉपी मत करना। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि वो आशीष का कारण नहीं, वो तकलीफ का कारण हो सकता है। आपको और हमको तो आशीष के लिए बुलाया है। हालेलुया। किसी का भी नेगेटिव को कॉपी मत करो, लेकिन अच्छा चीज को कॉपी करके ले जाओ। प्रभु आपको आशीष ही आशीष करेंगे। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ उठाइए, हम लोग मिलकर इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रभु से आज एक प्रार्थना करो, प्रभु संडे के दिन में हम मरना नहीं चाहता है। कोई मरना चाहता है? कोई स्पिरिचुअल में मरना चाहता है? नहीं चाहता है ना? स्पिरिचुअल में मरना मतलब क्या है मालूम है? आपको प्रार्थना करने मन नहीं होगा, बाइबल पढ़ने मन नहीं होगा, टेंशन करने मन होगा, गुस्सा होने मन होगा, झगड़ा करने मन होगा, चिंता करने मन होगा। ऐसा मन अगर आपका जिंदगी में भर रहा है तो सोचना आपका स्पिरिचुअल खत्म हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पेड़ जो जिंदा होता है उसको अंदर से पानी मिलता है। पानी अच्छा होने का वजह से पेड़ हरा भरा रहता है। अगर पेड़ का पत्ता लाल हो रहा है, पेड़ थोड़ा सूखने दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसको सही पानी नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह क्या देता है? जीवन देता है। आमीन बोलो जोर से। ये इमोशन नहीं, वो स्पिरिचुअल बनाता है, अंदर से मजबूत बनाता है, बाहर में कमजोर होने से भी। चलिए दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम यस मरना नहीं चाहता है प्रभु। ये क्या बोलता है? रेस्ट डे में, सवा डे में, प्रभु विश्राम के दिन में हमेशा मैं अपना टाइम दे सकने के लिए प्रभु मुझे मदद करो बोल के सब लोग थोड़ा देर हाथ उठा के अपने आप के लिए थोड़ा देर प्रार्थना करो। जोर से प्रार्थना करो। के साथ टाइम बिता सकने के लिए आपके लोगों को मदद करो प्रभु। जैसा इजराइल लोग आपका बात माना, आप उसको आशीष दिया। जो आपका बात नहीं माना वो लोग नाश हो गया। प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे इस कलीसिया के लोगों को एक भी नाश नहीं होना है प्रभु। ये वचन उसके मन में हमेशा याद दिलाना परमेश्वर, ताकि वो आपको डर कर, यस आपको डर कर, आपके बात मानकर वो आशीष का कारण बन जाना है प्रभु। जो लोग उसको देखता है वो आपको देखना है प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। जोर से एक बार ताली बजा दीजिए। हालेलुया। यहाँ से होल संडे को 12 तक आओ ना, 3 साल करके देखो, आपके पास गाड़ी होगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। अन्य जाति लोग हफ्ता में एक दिन खाना नहीं खाकर, पैसा को एक दिन का जो परिवार का खाना को बचाकर वो लोग गरीब लोगों को खिलाता है। हम लोग एक दिन नहीं खाकर अपना भाड़ा देके, टेम्पो देके, वो किसी को भी भाड़ा देके चर्च में लेके आएगा, वो आशीष हो सकता है। तो आप और हम आशीष क्यों नहीं हो सकता है? जोर से ताली बजाओ एक बार। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? ये बात मन में रखना, क्योंकि संडे का दिन इस वचन के हिसाब में एक ब्लेसिंग दिन है। हालेलुया बोलो जोर से। आप बैठना भी ब्लेसिंग है। आमीन। तो इसीलिए ये बात हमेशा मन में रखना। आइए अभी हम लोग मेन मैसेज में आएंगे। आज जो हम थोड़ा सा बोलना चाहता है कि परमेश्वर का ग्रेस का बारे में ना, गॉड का जो ग्रेस है हमारा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वालों को बोलिए, परमेश्वर का जो ग्रेस है वो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड का ग्रेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई पूछेगा कि तुमको पैसा चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए या गाड़ी चाहिए या बंगला चाहिए या जमीन चाहिए या गॉड ग्रेस चाहिए, अगर कोई हमको पूछेगा तो हम बोलेगा कि गॉड का ग्रेस चाहिए। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि देखो इधर, क्योंकि कुछ सामान मिलेगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सही बोला मैं? कुछ भी सामान मिलेगा धीरे धीरे खत्म होगा। नौकरी मिलेगा एक दिन रिटायर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बिजनेस सक्सेस होगा एक दिन फेलर हो जाएगा। बिजनेस में तो अप डाउन होता है ना। लेकिन जो गॉड का ग्रेस अगर हमारे ऊपर में रहेंगे, हेलो,
50 साल बाद होने से भी एक दिन जय का झंडा हम लहराएंगे। हालेलुया। क्योंकि पुराना नियम में हम जितने लोगों को देखा, एक बार ऊपर उठने के बाद नीचे कभी नहीं आया है। गॉड का ग्रेस के द्वारा गॉड जिसको उठाएंगे वो नीचे कभी नहीं आएगा। आमीन बोलो जोर से। कुछ लोग बोलते हैं ना, पास्टर में पहले बहुत अच्छा से चल रहा था, बहुत सक्सेसफुल हो रहा था, बहुत काम उन्नति हो रहा था, अभी हमारा पास कमजोर हो गया। मुझे लगता है वो गॉड का थ्रू से नहीं, वो आप बुद्धि ज्ञान से जीता है। जो गॉड का थ्रू से होगा ना, आप कभी भी नीचे नहीं आओगे, ऊपर ऊपर और ऊपर जाओगे। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ मिला के बोलो हालेलुया। बोलो आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान से ज्यादा ग्रेस चाहिए, अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का दया चाहिए। क्या मैं सही बोला? हेलो। और मैं नहीं, बाइबल में बहुत बड़ा एक जो पॉल है, वो पॉल वो पॉल कहता है कि परमेश्वर का जो ग्रेस है, परमेश्वर स्वयं कहता है कि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए जीने के लिए काफी है। आमीन। तो आइए हम लोग एक वचन पढ़ना चाहता है, मैं उससे कुछ पॉइंट निकाला, उसका बारे में आपको बताकर मैं छुट्टी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7, 8, 9, 10, इसी से जो थोड़ा सा हम पॉइंट निकाला है, उस पॉइंट को आपको हम बताएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। पढ़िए। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि 7 ना, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाओ। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। हाँ, प्रकाशनों की बहुतायत के कारण मेरा मन फूल ना जाए। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। सब पढ़ लीजिए आगे, सब पढ़ लीजिए। चुभाया गया अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं से सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर गमन करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता है। आमीन। आमीन बोलो जोर से। अभी आप सब देखिए, यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट ये है, पौलुस कहता है प्रकाशनों की बहुताई से मेरा मन फूल न जाए। इधर देखिए ध्यान से, पॉल क्या लिख रहा है कोरिन्थियन चर्च को कि प्रकाशन की बहुतायत के कारण मेरे मन फूल न जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? प्रकाशन क्या है? रेवलेशन। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरा अंदर में इतना हम रेवलेशन मिल रहा है, पॉल इतना ज़्यादा मिनिस्ट्री कर रहा है, इतना काम काज कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हर जगह में बढ़ रहा है, ज़्यादा प्रकाश मिल रहा है। इसीलिए पॉल क्या बोलता है, कोरिन्थियन चर्च को बता रहा है मुझे इतना रेवलेशन दे रहा है, इसीलिए मैं घमंड कर सकता हूँ। मेरे पास कम से कम 13-14 चर्चेस बनाया है, और जहाँ भी जा रहा है वहाँ में रिवाइवल आ रहा है, जो भी काम कर रहा है वो सक्सेस हो रहा है। और वो जो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर को, और वो बोल रहा था प्रेज़ द लॉर्ड कि मेरे रेवलेशन ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए मैं घमंड ना हो जाऊँ, है ना, मेरा घमंड ना हो जाऊँ। इसीलिए दूसरा नंबर, मैं घमंड नहीं होने के लिए, प्रकाशन ज्यादा मिल रहा है, घमंड नहीं होने के लिए दूसरा पॉइंट में जो है कि उसने बोला मेरा अंदर में कांटा डाल के रख दिया है। किस लिए? घमंड नहीं होने के लिए। क्या डाला है? सामने वाले को बोलो, घमंड नहीं होने के लिए, जोर से, घमंड नहीं होने के लिए एक कांटा डाला है। और मुझे लगता है हमारा चर्च में जितना बैठा हुआ है सबके अंदर में कांटा है। नहीं है कांटा? जोर से बोलो। किसी का लंबा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का इतना छोटा हो सकता है दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन है तो है। आमीन। कभी कभी हम लोग सोचता है ये कांटा कहाँ से आया,
और हमारा जो आजकल का जो क्रिश्चियन लोग उस कांटा को शैतान बोलता है। हेलो, सोचता है शैतान से, हाँ शैतान से आया होगा, लेकिन ये आपको और हमको नाश करने के लिए नहीं आया, हमें कंट्रोल करने के लिए आया। ताली नहीं बज रहा, अच्छा से नहीं, चिल्ला के नहीं, हालेलुया नहीं बोल रहा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि चीज को कैसे कंट्रोल करना है। घोड़ा को इंसान कंट्रोल करता है, फ्लाइट को इंसान कंट्रोल करता है, सारा पृथ्वी के चीजों को इंसान कंट्रोल करता है। आज जंगल का जानवर जितना है उसको कंट्रोल करने वाला इंसान है। सही बोला ना? इंसान को कंट्रोल करने वाला एक ही चीज है, वो है परमेश्वर। और पौलुस कह रहा है मुझे कंट्रोल करने के लिए एक चीज डाला है, वो है कांटा, ताकि मैं घमंड ना हो जाऊं, ताकि मैं परमेश्वर का प्रेम से दूर ना जाऊं, ताकि मैं खुशी मर्जी ना हो जाऊं। इसीलिए मेरे अंदर एक दर्द दे के रखा है, ताकि मैं दिन रात उसका धन्यवाद कर सकूं। धन्यवाद, बोलो आमीन। दूसरा नंबर, पौलुस यहां में कह रहा है मेरे अंदर में एक कांटा ढाल के रखा है ताकि मैं घमंड ना हो सकूं। और वो किसका द्वारा? एक शैतान का दूत के द्वारा। किसके द्वारा? जोर से बोलो, किसके द्वारा? सुनो ध्यान से, मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं थोड़ा पहले ही किसी को बता रहा था, अभी भी मैं बता रहा हूं। बड़े बड़े घर में ना, दुनियादारी में बोलते हैं ना, बड़े बड़े चीजों में छोटे छोटे बातें होते रहते हैं, बोला ना। लेकिन आज जो मैं कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े जगह में छोटे छोटे बातें जो है ना बहुत तकलीफ भी देता है। बड़े बड़े बिल्डिंग में मैंने देखा, हेलो, बड़े बड़े जो बिल्डिंग होता है, बड़े बड़े जो घर होता है, बड़े बड़े जो लोग रहता है ना, उसमें सबसे प्रॉब्लम इंसान से नहीं होता है। आप जानता है बड़े बड़े घर में प्रॉब्लम क्या से होता है? कभी कभी प्रॉब्लम आता है तो चूहा से निकालता है, कॉकरोच से निकालता है, मक्खी से निकालता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बड़ा बिल्डिंग में दूसरा चीज से प्रॉब्लम नहीं, छोटा छोटा चीजों से प्रॉब्लम आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखना, छोटा सा एक चूहा किसी का कंबल उड़ा दिया, इतना अच्छा से रखता है, फिर भी काटता है। मैंने देखा है, आमीन बोलो जोर से, है ना। छोटे छोटे चीजों में कॉकरोच आ जाता है। आजकल कितना बचाने के लिए करता है, फिर भी कॉकरोच आ ही जाता है। और कॉकरोच और मक्खी का एक आदत है, जितना मरेगा उतना आता है। हेलो, उसको मार के खत्म नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बचने के लिए कुछ उपाय ढूंढ के निकाल सकता है। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। आपका जो घर में, आपके समस्या में, आपके परिवार में, आपके लाइफ में, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे पता है कि बहुत कॉकरोच है। सबने लोग बोलो, आपके जीवन में भी बहुत कॉकरोच है, आपके जीवन में भी चिपकेली है, आपके जीवन में मकरा भी है, मक्खी भी है, मच्छर भी है। क्या मैं सही बोला? हेलो, ये मच्छर का वजह से तो परेशान कर देते हैं ना। क्या बिल्डिंग घर में मच्छर नहीं आता है? आप जानता है, ये सब से बचने के लिए उपाय भी तो दुनिया वाला ने निकाला। मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी है। आमीन बोलो जोर से। मच्छर से बचने के लिए और क्या क्या दुनिया भर का आजकल निकल रहा है। नहीं, हालेलुया, समझ गया? बुराई जितना बढ़ रहा है उससे बचने के लिए हमें कुछ उपाय निकाल दे रहा है। ताली बजाओ जोर से एक बार, आमीन। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े घर में भी ऐसा छोटा छोटा चीज होते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में चूहा आया बोल के घर छोड़ के भागोगे क्या? जोर से बोलो, भागोगे? आपका घर में कॉकरोच आता है बोल के सामान फेंक दोगे? आमीन बोलो जोर से। इसीलिए पौलुस कहता है मेरे जीवन में भी एक कॉकरोच है, एक चूहा है, जो हमको शैतान के द्वारा बहुत परेशान करता है, ताकि मैं घमंड ना करूं। इसीलिए वो मुझे ढाल के रख दिया है, एक कमजोरी ढाल के रखा है। सामने लगा बोलो, परमेश्वर ने सबके जीवन में एक कमजोरी रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां में पौलुस का जीवन में क्या से कमजोरी आया? शैतान से। क्या से? और 4 नंबर में पौलुस कहता है ये सब हटने के लिए मैं प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया। कितने बार? 3 बार। और मुझे पता है यहां में कुछ लोग ये सब हटने के लिए 30 बार प्रार्थना किया। आमीन बोलो जोर से। पौलुस 3 बार प्रार्थना किया और हमारा कलीसिया के लोग ये सब हटने के लिए लगभग 30 टाइम्स प्रार्थना किया।
प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, प्रभु हम नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए बोलता है वही घर में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पौलुस का इस वचन का हिसाब में प्रेज़ द लॉर्ड, उसने कहा मैंने फास्टिंग बैठा, मैंने प्रार्थना किया, मुझे समस्या नहीं चाहिए, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं, लेकिन समस्या का सॉल्व नहीं हुआ। आमीन बोलो जोर से। 5 नंबर, जब वो प्रार्थना करके खत्म हो ही चुका था, है ना, खत्म हो ही चुका था, तब परमेश्वर के सामने गिर गिरा के जब रो ही रहा था, परमेश्वर से ऊपर से एक आवाज आया है, पौलुस, हेलो हेलो पौलुस। उसने कहा ये शैतान, ये घमंड और ये क्या बोलता है कॉकरोच तुझे कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा अनुग्रह, मेरा ग्रेस तेरे ऊपर में है। जोर से कोई चिल्ला नहीं रहा है, कोई जोर से आमीन नहीं बोल रहा है। हेलो, आपका जो छुटकारा हुआ है ना, ये अनुग्रह से हुआ है। आज जो ये चर्च में आप बैठ रहा है ना, ये गॉड का ग्रेस का वजह से यहां बैठा हुआ है। आप जो पाप में नाश नहीं हुआ है ना, ये परमेश्वर का दया का वजह से बचा हुआ है। हालेलुया बोलो जोर से। क्या मैं सही बोला? इसीलिए बाइबल के अनुसार पौल को परमेश्वर कह रहा है, ये सब बचने के लिए तू मत बोलना, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे पास है ना, यही तेरे लिए काफी है। क्योंकि एक दिन ये अनुग्रह के द्वारा ही तू आगे बढ़ेगा, ये अनुग्रह के द्वारा ही तू सक्सेस होगा, ये अनुग्रह के द्वारा ही तू कामयाब के सीढ़ी चढ़ेगा। हालेलुया। और ये मेहनत से नहीं, ये ज्यादा मांगने का नहीं, ये परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाल दिया। बोलो हालेलुया, दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। हम अगर पूर्ण नियम में जाएंगे बाइबल में 30 में, 110:30 में नहीं पढ़ने से भी, वहां में पौल के परमेश्वर मूसा को कहता है कि मिला वाले तंबू में काम करने के लिए जो घर का जो सामान होता है, तंबू के अंदर में जो सामान होता है, वो सामान के लिए तो एक काम कर, सामान तो बहुत होता है ना, लेकिन कुछ सामान जो है उस सामान को तू तेल लेके उसको अभिषेक करके एनॉइंटिंग करके उन दूसरा सामानों से उनको अलग करके रख, उन सामान को अलग कर, सिर्फ वो सामान जो है मेरे तंबू में काम आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबके साथ मिक्स होने मत देना, क्योंकि सामान तो जैसे कि आपके घर में चम्मच होता होगा ना, लेकिन देखना कुछ कुछ चम्मच किसी के लिए है, अलग करके रखा है। हेलो, दूध बनाने वाला बर्तन है ना, दूध के लिए गर्म करने वाला बर्तन अलग है, फ्राई करने वाला बर्तन अलग है। सही बोला ना मैं? सबका बर्तन अलग अलग रखा है ना। एक बर्तन में एक काम करेगा तो एक पसंद नहीं होता है, लोग गुस्सा हो जाता है मालिक लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। सबके लिए अलग अलग बना के रखा हुआ है। आमीन बोलो जोर से। तो मोसेस को परमेश्वर कहता है कि उनको अलग करो, तेल लगाकर अभिषेक करके उसे अलग करो, वो सिर्फ मेरे तंबू का यूज करने के लिए होगा, वो दूसरा काम के लिए नहीं, मेरे तंबू के अंदर में यूज करने के लिए होगा। आमीन बोलो जोर से। ये बाकी काम के लिए नहीं, ये बाहर में किसी और के लिए नहीं, ये चामच क्या बोलते हैं बाहर में यूज करने के लिए नहीं, मेरे राज में यूज करने के लिए है। और मूसा जाकर हारून को बताता है, हारून जहां जहां में तेल लगा दिया है उसको कोई छूता भी नहीं है, क्योंकि वो मालूम है ये तेल छू के रखा है, ये एनॉइंटिंग करके रखा है। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरह न्यू टेस्टामेंट में जितने लोगों के ऊपर में परमेश्वर की आत्मा आ गया है, वो सेपरेट हो गया है, वो दुनिया के लिए नहीं है, वो प्रभु के काम के लिए अलग किया हुआ लोग है। कितने लोग पवित्र आत्मा पाया है? हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया? हाथ उठाओ। नहीं पाया? कितने लोग पवित्र आत्मा को महसूस किया? हाथ उठाओ। कुछ लोग नहीं उठा रहा है। जो नहीं उठा रहा है वो आपके लिए नहीं है। आमीन बोलो जोर से। जो उठा रहा है उसके लिए ये प्रोफेसी होगा। आमीन। क्योंकि जिसने पवित्र आत्मा पाया, आपने देखा एक चैप्टर 2 में जिसने पवित्र आत्मा पाया, एक चैप्टर 3 में जो पवित्र आत्मा पाया, जो 4 में जो पवित्र आत्मा पाया, वो 100% गॉड के लिए सेपरेट हो गया। उसको मारने के लिए कितना परेशान किया, उसको बदनाम करने के लिए कितना परेशान किया, ओ परमेश्वर ने सारे लोगों को रक्षा करते हुए चला गया है। ताली बजाओ जोर से एक बार। आमीन। हालेलुया।
आज इस कलीसिया में जितने लोग प्रभु के पास आया, जो पवित्र आत्मा का महसूस किया, जो होली स्पिरिट को महसूस किया, परमेश्वर का प्रेम को महसूस किया, ये गॉड का ग्रेस है। और आपको दुनिया से प्रभु अलग किया है। आप सिर्फ प्रभु के राज के लिए यूज करने वाला बर्तन है। हालेलुया बोलो जोर से, सामने लगा बोलो, परमेश्वर ने आपको सेपरेट किया है। इसीलिए आपको अभी पैसा नहीं, काम नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आमीन बोलो जोर से, क्योंकि अनुग्रह से ही छुटकारा मिला, अनुग्रह से ही आप सक्सेस हो जाओगे, अनुग्रह से ही। किसी ने मुझे बोला, पास्टर हमको ही क्यों अनुग्रह आया, हमारा परिवार में क्यों नहीं? हम बोले आपका परिवार भी प्रभु का है, यूज करने के लिए है, लेकिन जो एक है, जैसा मोसेस का परिवार में 12 व्यक्ति था, 12 व्यक्ति में एक व्यक्ति था, सॉरी जोसेफ का परिवार में 12 व्यक्ति था, लेकिन एक को अलग परमेश्वर इसलिए किया ताकि वो 7 कंट्री का लोगों को चावल दे और बड़ा एक लीडर बन जाए, ताकि एक बड़ा क्या बोलता है गवर्नर बन जाए। आमीन। बाकी लोग भी कमाया, लेकिन वो एक जैसा नहीं हुआ। डेविड के घर में जब हम घुस के देखा है, 7 भाई, 6 भाई के पास किसी ने ऑफिसर बन गया, किसी ने आर्मी है, कोई पुलिस है, कोई बिजनेसमैन है, वो लोग को भी प्रभु आशीष दिया, लेकिन एक व्यक्ति को प्रभु ने अलग किया है, उसको राजा के लिए, उसको सिर्फ परमेश्वर का प्रशंसा करने के लिए। अगर आपके खानदान में 10 व्यक्ति हैं, वो 10 व्यक्ति से अगर आपको प्रभु ने अलग किया है, इसका मतलब आपके द्वारा आपके सारे खानदान को आशीष देने के लिए प्रभु ने चुना है, आपके द्वारा आपका परिवार को आशीष देने के लिए चुना है। बोलो हालेलुया, दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने लगा बोलो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। आपको अनुग्रह चाहिए, समझ गया? 5 नंबर में परमेश्वर ने क्या जवाब दिया कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए क्या है, काफी है। और 6 नंबर में 6 नंबर में है, अनुग्रह जब आता है तो अनुग्रह के साथ में हमें सामर्थ्य मिलता है। अनुग्रह से क्या मिलता है? सामर्थ्य मतलब पावर मिलता है। हेलो, आज बहुत लोगों का जीवन में पावर खत्म हो गया, पावर जो है पावरलेस हो गया। कुछ लोगों को मैंने देखा इतना पावर पीता है फिर भी पावर नहीं है। हेलो, पावर पीने से पावरफुल नहीं होगा यार, परमेश्वर का अनुग्रह आने से तुम अंदर ही अंदर पावरफुल हो जाओगे। हालेलुया। शरीर में आप कमजोर हो सकता है, लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आएंगे, आप अंदर ही अंदर एक पावरफुल इंसान बन जाओगे। आमीन। कितने लोग पावरफुल बनना चाहता है? मुझे पावरफुल होना है। हालेलुया बोलो जोर से। लोगों के सामने पावरफुल सिर्फ नहीं, अंदर ही अंदर खुद को भी, क्योंकि यहां मैं 100 से 99% को मैंने देख रहा हूं अंदर ही अंदर हारा हुआ है, कमजोर हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुद को जीतने के लिए आपको एक पावर चाहिए, और ये पावर सिर्फ पवित्र आत्मा से ही नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह जब अंदर रहेगा वो एक्स्ट्रा पावर आपको देते जाएगा। हालेलुया बोलो जोर से। कभी कभी आप विश्वास में गिरता है ना, या में कोई है नहीं गिरने वाला? हाथ उठाओ। मैं कभी नहीं गिरता हूं पाप में। आई सब गिरा हुआ पार्टी लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गिरता है कि नहीं गिरता है? सोच विचार बदलता है कि नहीं बदलता है? हाँ, बुरा ख्याल आता है कि नहीं आता है? टेंशन होता है कि नहीं होता है? चिंता आता है कि नहीं आता है? इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, परमेश्वर का अनुग्रह। जब प्रभु का अनुग्रह तेरे ऊपर आएगा, उस कुआं से, उस गड्ढा से तू बाहर आएगा, और बाहर आने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी परमेश्वर देगा। आमीन बोलो जोर से। और बहुत है, मुझे लगता है अभी जल्दी खत्म करना होगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7 नंबर में पौलुस कहता है, 7 वर्ड में बोलता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तो परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ पर आता है, इसीलिए मैं घमंड करूंगा अपना कमजोरी में। क्या मैं?
सॉरी, मैं अपना कमजोरी को बड़े आनंद से और अपना कमजोरी का समय में मैं खुशी मनाकर कमजोरी से मैं बाहर निकालूंगा, क्योंकि जब मैं आनंद होता हूं तो मेरे शत्रु हार जाता है। हेलो, तकलीफ से बाहर निकलने के लिए एक ही चाबी है, वो है खुशी। आमीन बोलो जोर से। चिंता को मरने के लिए एक ही मेडिसिन है, वो है आनंद। आमीन बोलो जोर से। अंधेरा को क्या बोलते हैं, मिटाने के लिए उसके लिए उजाला चाहिए। क्या मैं सही बोला? बुराई को खत्म करने के लिए अच्छा का जरूरत है। अगर आपके जीवन का सारे प्रॉब्लम को हटाना चाहता है तो आज परमेश्वर का अनुग्रह को ले लो, मांगो परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, ऐसा सोच के दुखियों के मत बैठना प्रियो। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम जक्कई है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? जक्कई। बाइबल के अनुसार वो अमीर है, सब कुछ है उसके पास, एंजॉय करने के लिए है, गाड़ी है, बंगला है, बिल्डिंग है, पैसा है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन उसके जिंदगी में एक चीज का कमी था, वो है यीशु मसीह का कमी। आमीन बोलो जोर से। वो बुराई करके भी देखा, अच्छा करके भी देखा, टैक्स करके भी देखा, मारपीट करके भी देखा, खुशी मना के भी देखा, जिंदगी जी के देखा है उसने। बड़े लोगों के साथ फ्रेंड करके देखा, छोटा लोगों के साथ भी फ्रेंड करके देखा, क्योंकि छोटा से वो बड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के सामने वो अमीर है, हालेलुया। लेकिन उसके जिंदगी में एक चीज नहीं था, वो क्या है? यीशु मसीह नहीं था। यीशु जक्कई के घर में नहीं होने का वजह से जक्कई परेशान में था। जक्कई के घर में यीशु नहीं आने का वजह से जक्कई का उद्धार नहीं हुआ है। जक्कई के घर में यीशु नहीं आने का वजह से जक्कई के मन में अशांति पैदा होकर बैठा हुआ था। आमीन बोलो जोर से। और जब सुना कि यीशु जहां आता है वहां रिवाइवल होता है, जहां यीशु आता है, लोगों के पास पैसा नहीं होने से भी, नौकरी नहीं होने से भी, जमीन नहीं होने से भी, घर बारी नहीं होने से भी, जहां यीशु आता है लोग नाचने लगता है, खुशी से जाप मारने लगता है, गाने लगता है। आमीन बोलो जोर से। वो सारे कहानी सुनकर जक्कई के मन में भी आया, मैं भी यीशु को देखूंगा। क्या आया? जोर से बोलो, क्या? सुनो, वो तो सिर्फ देखने के लिए आया ना। इतना सारा भीड़ है, सोच के देखो, लाखों करोड़ों भीड़ के बीच में यीशु जा रहा है उधर पैडल मार के, और जक्कई पैर में चुपके से बैठ रहा है। उसने सोचा था चुपके से देख लेगा तो हो जाएगा। यीशु का दाढ़ी कितना लंबा है, यीशु कपड़ा कैसा पहना है, देखेगा सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी कुछ चर्च में आता है, देखने के लिए आता है। हालेलुया। हेलो। 19 का 5 में जैसा ही वो ऊपर में बैठ रहा था, यीशु मसीह पेड़ के सामने आता है और यीशु कहता है कि जक्कई जक्कई तुरंत नीचे आ। हेलो, क्या बोला? जक्कई नीचे आ। क्यों नीचे आएंगे? जक्कई ने सोचा हम इतना पापी है, इतना लोगों को धोखा दिया, इतना लोगों को मारपीट किया, इतना दारू पी के बैठा, इतना सिगरेट पी के बैठा, इतना चुगली किया, क्यों नीचे आएंगे? वो चैलेंज नहीं किया, तुरंत नीचे आया, क्योंकि वो अपना कमजोरी को मालूम था। सब कुछ तो है लेकिन मेरे पास यीशु नहीं है, घर में उधार नहीं है, पैसा तो है, हेलो, करोड़ करोड़ जमा तो किया है, लेकिन मन में शांति नहीं है। सही बोला मैं? कुछ लोग बैंक में पैसा तो रखता है, जाके घर में देखो, बैंक में पैसा होने से क्या फायदा है जब घर में शांति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड बोलो। आपने कितना प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस खोल दिया होगा, वो बड़ा नहीं है प्रियो। कितना FD RD खुला है, वो बड़ा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी जीना वो सबसे बड़ा होता है। खुशी में जीना, आनंद में जीना, वो बड़ा होता है। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ हिला के एक बार बोलो हालेलुया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जक्कई के पास सब कुछ था, FD था, FD था, RD था, इंश्योरेंस था, लेकिन उसका जिंदगी में आनंद नहीं था। सिर्फ एक चीज का कमी था, वो है यीशु और उसका अनुग्रह। आमीन बोलो जोर से। पेड़ के नीचे आता है और बोलता है जक्कई नीचे आ, अब भी मुझे तेरे घर जाना है। पढ़िए तो जल्दी।
जब यीशु उस जगह पहुंचा हाँ। तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ हे जक्कई, हाँ, जट उतर आ, जल उतरा। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। ओ जक्कई, तू जल्दी नीचे आ, अभी मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। सिर्फ आएगा नहीं, मैं तेरे घर में बैठना चाहता हूँ। हेलो, कुछ मसीह लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम है, यीशु मसीह को घर में लेके नहीं जाता है, चर्च में छोड़ देता है। हेलो, यीशु मसीह को संडे का दिन में चर्च आया है ना, ऊपर उठने का सच छत उसका पीछे से यीशु गायब हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन यीशु क्या बोल रहा है? चर्च में सिर्फ विजिट करने के लिए नहीं, जक्कई मैंने देखा है, तू नाम तो कमा लिया, फेमस तो हो गया, लेकिन तेरे अंदर में, मैं बोला ना छोटा छोटा चीज जो तेरे घर में है ना, मैंने देख लिया है। जक्कई मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, तेरे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं तुझे उद्धार देना चाहता हूँ। बोलो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और बोला मैं तेरे घर आना चाहता हूँ और तेरे घर में रहना चाहता हूँ। और आगे वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। देखो, आनंद के साथ उसका घर में आने दिया। हेलो, आज बहुत लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट तो करता है, इधर देखो आनंद नहीं है ना, देखो ना इतना खतरा से देख रहा है। ये पापी होकर ना यीशु आएगा बोल के इतना खुशी हो गया, और हमारे यहाँ में यीशु आएगा बोले से, हेलो, यीशु ने बोला मैं तेरे घर आएगा, इतना खुशी मनाया, और हमारे यहाँ में बोला यीशु घर में आएगा। इससे पता चलता है आपका दिल में क्या है। मुझे लगता है आपका घर में इतना ज़्यादा चूहा है, आपको हंसने भी नहीं दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका घर में इतना कॉकरोच है, आपका दांत भी नहीं निकालने दे रहा है। जक्कई को सैल्यूट मारता हूँ, कितना कॉकरोच होने के बाद भी आनंद के साथ आइए, आप आएगा तो मेरे घर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बोलो आमीन। क्या आनंद मनाया मालूम? यीशु घर आएगा बोला, इसीलिए जक्कई आनंद मनाया है। यीशु पैसा देगा नहीं बोला, आएगा बोला। और आगे यह देखकर सब लोग कुरकुरा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा। देखो, जक्कई का घर यीशु आ रहा है तो बाकी लोग जल रहा है। और जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। ओ, यीशु आने के बाद घर का हर बुराई बाहर निकाला है। यीशु आने के बाद हर धार बाकी से छुटकारा मिला है। आमीन बोलो जोर से। यीशु आने के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ताली नहीं बज रहा है, देखो ना। आमीन बोलो जोर से। यीशु वहां में बैठ के बोला, अभी जक्कई रियल लाइफ जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जक्कई के जीवन में सही सल्वेशन आया है। और बोला, जक्कई तू चिंता मत कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा अभी ये घर में उधर आया। मतलब जब जीसस नहीं था पैसा में उसको आनंद नहीं मनाया, जब जीसस नहीं था उसके परेशान से जीता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात को दौड़ाकर यीशु मसीह ने पौल को बोला है कि देख, तुझे घर भरा नहीं है, धन दौलत भरा नहीं है, मेरा अनुग्रह तेरे पास होगा ना, तुझे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा। जोर से जोर से जोर से आमीन। एक्स्ट्रा पावर मिलेगा, एक्स्ट्रा ताकत मिलेगा। बोलिए हालेलुया। कोई तुझे मार नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने लगा बोलो, आपको मारने के लिए प्लान तो बहुत होगा। जोर से, प्लान तो बहुत होगा। शैतान बहुत सारा प्लान करेगा, लेकिन परमेश्वर कुछ ना कुछ उपाय करके वहां से वो आपको बचा के निकालेगा। आमीन बोलो जोर से। आपको पता है पौल ये इस बात से क्यों संतुष्ट हो गया? क्योंकि पौलुस को मालूम था जब नया नया वो बपतिस्मा लेके जब इजराइल के पास आया था तो सारे यहूदी लोग, इजराइल लोग मिल के उसको मार डालने के लिए प्लान कर रहा था। सब लोग हाथ में दाव लाठी लेके अभी मार के फेंक देगा बोलकर। जब वो हमें प्रार्थना कर रहा था, सिलास ने बोला ये लोग मारने के लिए तुमको उपाय कुछ कर रहा है, चारों तरफ घेरा हुआ है, अभी बचने का कोई रास्ता नहीं है।
ये लोग प्रार्थना कर रहा था, उसके लिए एक सॉल्यूशन निकल रहा था। पीछे का कोना में एक टुकड़ी में रस्सी बांधकर पौल को टुकड़ी में बैठाकर, पौलुस तेरे ऊपर गॉड का ग्रेस है, सारे समस्या से तू बाहर निकल जा। आमीन बोलो जोर से। और ये लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग के नीचे एक टुकड़ी में बिठाकर नीचे जाने दिया और जाकर वो खुशी से जाकर अलग जगह में वो प्रभु का वचन प्रचार करना शुरू कर दिया है। आज मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आप लोगों को भी समस्या से बाहर निकलने के लिए एक उपाय निकालेंगे। आमीन बोलो जोर से। एक नया रास्ता प्रभु आपके लिए खोल देंगे आज। कितने लोग विश्वास करता है ये वचन मेरा है? बहुत सारा वचन था ग्रेस का बारी में। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिशियन चैप्टर 2 को जाके घर में पढ़ लेना, इफिशियन चैप्टर 1 को पढ़ लेना। आमीन बोलो जोर से। हमारा विश्वास जो आज हमारा अंदर है ये भी परमेश्वर का अनुग्रह का वजह से हुआ है। इसीलिए आज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। हेलो, इजराइल लोग एक चप्पल को 40 साल पहना। कितना साल पहना? कभी पुराना नहीं हुआ, हमेशा नया। आमीन बोलो जोर से। आप और हम 1 महीना 2 महीना पहनने से डिस्कलर हो जाता है ना। वो भी सोचा होगा मेरा चप्पल डिस्कलर हो रहा है, मेरा कपड़ा डिस्कलर हो रहा है। जैसे ही बाहर जाके देखता है कपड़ा चमक रहा है। आमीन बोलो जोर से। एक कपड़ा को इजराइल लोग 40 साल पहना है। आमीन बोलो जोर से। और बाइबल कहता है वो पूर्णा नहीं हुआ है। जानता है क्यों पूर्णा नहीं हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर रहेगा, तुम कभी भी पूर्णा नहीं होगा यार। हमेशा तुम चमकेगा, तुम्हारा चेहरा चमकेगा। आमीन। तुम्हारा घर चमकेगा। कितने लोग बोलेगा प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए? आमीन बोलो जोर से। कितने लोग बोलेगा प्रभु मेरे घर में आपको आना है? कितने लोग बोलेगा मेरे घर का समस्या को आप सॉल्व करना है? हम तेरा पहले बोला ना, हम लोग पास्टर हैं, हम आपके घर आ सकता है, शेयरिंग कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, लेकिन समस्या को सॉल्व करने वाला पास्टर नहीं, कलीसिया के लोग नहीं, यीशु आने से ही सॉल्व होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग अपना जीवन आज गॉड को देगा? प्रभु कुछ भी हो जाए मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। खड़ा हो जाऊं अपने पेड़ में। एक्चुअली आज का मेरा मैसेज था कि अपना पेड़ में खड़ा होना, ये मैं इवनिंग सेक्शन में बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गॉड जैसा मुझे होली स्पिरिट आपको बोलने दिया उसका अनुग्रह के लिए, अनुग्रह का बारे में, इसलिए मैंने आज अनुग्रह का बारे में आपको बताया। दोनों हाथों को उठाते हुए, आंखें बंद करते हुए परमेश्वर को बोलिए,